वल काज़िमीन अल गैज़, और मुत्तकी लोग वो होते हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। आज कितने मर्डर हो जाते हैं गुस्से की वजह से, कितनी तलाक हो जाती है गुस्से की वजह से, कितना शौहर बीवी के ऊपर हाथ उठा देता है गुस्से की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, गुस्सा आना नेचुरल है, मगर गुस्से को कंट्रोल किया जाए, गुस्से को दबा लिया जाए। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। पहलवान वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो कुश्ती में दुश्मन को पछाड़ दे। बहादुर तो वो है जो गुस्से के टाइम अपने आप को कंट्रोल कर ले। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जिनके लिए मैंने जन्नत तैयार करके रखी है। ये वो लोग हैं जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। भाई जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके मन के मुताबिक हो। कभी आपकी बीवी ऐसा कोई काम वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, बड़ी ताख़ीर के साथ आपके पास पहुँचा। रात के इस वक्त तकरीबन 2 बजने वाले हैं, फिर भी बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जलसे में मौजूद हैं और कुरान व हदीस की बातों को सुनने के लिए अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने आराम को कुर्बान करके इस पिंडाल के नीचे तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हमारे इस जज्बे को कबूल फरमाए
और कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरह आले इमरान की 3 आयतें पढ़ी हैं। इन आयतों में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को 2 चीज़ों की तरफ सबकत करने का हुक्म दिया है। 2 चीज़ों के लिए कंपटीशन करने का हुक्म दिया है। 2 चीज़ों के लिए दौड़ने और जल्दी करने का हुक्म दिया है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मेरे बंदो, तुम जल्दी करो, तुम दौड़ पड़ो, तुम भाग पड़ो, तुम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। किस चीज के लिए? इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत को पाने के लिए, व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए। आज हम अपने समाज पर नजर उठा के देखें, समाज के अंदर एक दौड़ लगी, एक मुकाबला हो रहा है। पैसा कमाने का मुकाबला, जमीनों जायदाद का मुकाबला, नाम कमाने का मुकाबला, कहीं प्रधानी का मुकाबला, कहीं पॉलिटिक्स का मुकाबला। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, तुम्हें अगर मुकाबला ही करना है, तुम्हें अगर आगे निकलना है, तुम्हें एक दूसरे को अगर पीछे करने के बारे में सोचना है, तो तुम अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए मुकाबला करो। और जब जन्नत का नाम लिया अल्लाह ने, तो यह भी बता दिया कि जन्नत को तुम मामूली मत समझो। व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़, मेरे बंदो, तुम उस जन्नत के लिए मेहनत करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जमीन कितनी महंगी है। कलकत्ता आप चले जाएं, गुवाहाटी आप चले जाएं, सिल्लीगुड़ी आप चले जाएं, अच्छे शहर में चले जाएं, आपको जमीन बड़ी महंगी मिलेगी। किसी बड़े शहर में जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी इंसान को मिल जाए तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की कीमती से कीमती ज़मीन की जन्नत के सामने क्या औकात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, लमौज़िउ सौती अहदिकुम फिल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। जन्नत में एक कोड़े के रखने की जो जगह होगी, एक कोड़ा रखने की जगह जन्नत में दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतर है। एक कोड़ा रखने की जगह, यानी हम अपनी जुबान में कह सकते हैं 1 स्क्वायर फीट का एरिया। जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम कीमती से कीमती चीजों से बेहतर है। मेरे प्यारे साथी, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया का ऐशो आराम जहां से खत्म होता है, जन्नत वहां से शुरू होती है। मेरे भाई, आज हमारे कितने नौजवान हैं दुनिया की औरतों की तरफ, दुनिया की लड़कियों की तरफ उनका एक आकर्षण है, तवज्जो है। गलत रास्ते की तरफ भी वो जा रहे हैं। काश कि उन्होंने कुरान में जन्नत का तज़किरा पढ़ा होता और जन्नत की औरतों के बारे में पढ़ा होता। सूरह रहमान उठा के देखो, अल्लाह फरमाता है, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, जन्नत की जो हूरें होंगी वो खेमों के अंदर आराम कर रही होंगी, वो नीची निगाह वाली होंगी और इतनी खूबसूरत होंगी। फरमाया कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो याकूत व मरजान की तरह वो कीमती हीरे और जवाहिरात से भी ज्यादा कीमती होंगी। वो जन्नत की औरतें इतनी खूबसूरत होंगी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं
कि अगर उनमें से कोई औरत सिर्फ ज़मीन की तरफ झांक दे, अगर जन्नत से ज़मीन की तरफ वो झांक दे, लमलअत मा बैनहुमा रीहन, तो ज़मीन व आसमान के दरमियान का पूरा इलाका खुशबुओं से भर जाएगा। वलनसीफुहा अला रासिया खैरुम मिनद दुनिया व मा फिया, और उस जन्नती हूर के सर के ऊपर जो दोपट्टा है वो दोपट्टा दुनिया की और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरी माँ और बहनों, जन्नत की हूरें भी दोपट्टा इस्तेमाल करेंगी। जो औरत दुनिया में दोपट्टा इस्तेमाल करती है गोया कि वो जन्नती औरत के नक्शे कदम पर चलती है, और जो दुनिया में बेहयाई का तरीका अपनाती है गोया उसको जन्नत से कोई मतलब नहीं है। ये होगी जन्नत। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम्हें अगर मुकाबला करना है, तुम्हें अगर कंपटीशन करना है तो जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और वो जन्नत तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, परहेजगारों के लिए। अब मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लाह ने उनकी पहचान बताते हुए फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्रा, मुत्तकी वो लोग हैं जो परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हमारे पास दौलत है, हमने मदरसे में दिया, हमने मस्जिद में दिया, ये कौन सा कमाल हो गया भाई? कमाल तो ये है मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास बहुत आसाइश नहीं है, मेरे पास दौलत की बहुत ज़्यादा कसरत नहीं है, लेकिन जहाँ देने का नंबर आया मैंने जो हो सका मैंने अल्लाह की राह में दिया। ये है असल तकवा, ये है असल दीनदारी। सहाबे किराम को देखो, गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि इस लश्कर की तैयारी के लिए ताउन करो, दान दो, चंदा दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आते हैं और ताउन पेश करते हैं। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो गरीब थे, मजदूर थे, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास सोना चांदी नहीं है, मगर वो इस्लाम की मदद करना चाहते हैं, वो अल्लाह के दीन की मदद करना चाहते हैं। उन बेचारों ने नाइट शिफ्ट में काम किया, उन्होंने रात और दिन मेहनत करके, मजदूरी करके वो एक मुट्ठी और दो मुट्ठी जौ ले करके आते हैं। अय अल्लाह के नबी, मेरा ये एक मुट्ठी जौ ले लीजिए। अय अल्लाह के नबी, मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, ये एक मुट्ठी जौ आप मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। मुनाफिक लोग मजाक उड़ाने लगे, ये देखो ये एक मुट्ठी जौ के ज़रिए इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, एक मुट्ठी जौ के ज़रिए इस्लाम की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उस एक मुट्ठी जौ के पीछे जो इखलास था, जो अल्लाह का डर था, जो दीन का जज्बा था, अल्लाह के नबी ने उस जज्बे को महसूस करते हुए उस एक मुट्ठी जौ को ले लिया और आपने फरमाया, लौ अनफक़ अहदुकुम मिस्ल उहदिन ज़हबा मा बलग मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। ओ लोगो, इस एक मुट्ठी जौ की कीमत तुम क्या जानो? अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो इस एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। यह है तकवा, यह है दीनदारी। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो। या रिफ़्क़ फ़िश्शिद्दा, तुम्हारे बुरे दिनों में अल्लाह तुमको पहचानेगा। इंसान के पास जब अच्छा दिन आता है, जब दौलत आती है, जब ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता है, तब उसे अल्लाह याद नहीं आता है। जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, जब दुख और तकलीफ़ें आती हैं, तब अल्लाह याद आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने परवरदिगार को तुम अपने अच्छे दिनों में याद करो, या रिफ़्क़ फ़िश्शिद्दा, वो बुरे दिनों में तुम्हें याद रखेगा। तो मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अच्छे और बुरे तमाम दिनों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल्काज़िमीन अल-गैज़, और मुत्तकी लोग वो होते हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं।
आज कितने मर्डर हो जाते हैं गुस्से की वजह से, कितनी तलाक हो जाती है गुस्से की वजह से, कितना शौहर बीवी के ऊपर हाथ उठा देता है गुस्से की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, गुस्सा आना नेचुरल है, मगर गुस्से को कंट्रोल किया जाए, गुस्से को दबा लिया जाए। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। पहलवान वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो कुश्ती में दुश्मन को पछाड़ दे। बहादुर तो वो है जो गुस्से के टाइम अपने आप को कंट्रोल कर ले। वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जिनके लिए मैंने जन्नत तैयार करके रखी है। ये वो लोग हैं जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। भाई जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हर चीज आपके मन के मुताबिक हो। कभी आपकी बीवी ऐसा कोई काम कर देगी जो आप नहीं चाहते, कभी आपके बच्चे कुछ ऐसा काम कर देंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, कभी दोस्तों से अनबन हो जाएगी, कभी पड़ोसियों से झगड़ा हो जाएगा। आप हमेशा इस कुरान की आयत को अपने सामने रखें, वल आफीना अनिन नास, लोगों की गलतियों को माफ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें। नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो, आपके ऊपर मक्का वालों ने कौन कौन से जुल्म और सितम के पहाड़ नहीं तोड़े। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर ऊंटनी की बच्चादानी ला के रख दी जाती है, आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की जाती है, आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर ऐसा हमला किया जाता है कि उनका इंतकाल हो जाता है, आपकी बेटियों को तलाक दे दी जाती है, आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया जाता है, आपको ताइफ में पत्थर मारे जाते हैं। सारी तकलीफों को आपने बर्दाश्त किया और आपने माफ़ कर देने की वो मिसाल कायम की कि सारी इंसानियत वो मिसाल पेश करने से कासिर है। जब मक्का फतह हुआ और आपको मक्का वालों के ऊपर पूरा पावर और पूरा कंट्रोल हासिल हो गया, आप चाहते तो बदला ले लेते, आप चाहते तो इंतकाम ले लेते, आप चाहते तो एक एक जुर्म की सजा उनको दे देते, लेकिन आपने वही जवाब दिया जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। आपने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला न लेंगे, किसी से कोई इंतकाम न लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। आपने सबको माफ़ कर दिया। हम उस नबी के मानने वाले। वल आफीना अनिन नास, जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अल्लाह के नेक बंदे माफ कर देते। दारोगा मत बनो। अगर आपको अल्लाह ने किसी के ऊपर कंट्रोल दिया है तो आप दारोगा मत बनो, आप माफ कर दिया करो, लोगों की गलतियों से दरगुजर कर दिया करो। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, जब कोई नाज़ेबा काम हो जाता है, उनसे कोई गुनाह हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं। गुनाह करने वाला सबसे पहले अपनी जान पर जुल्म करता है। गुनाह करके आप दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, पहले अपना नुकसान करते हैं। इसीलिए हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हव्वा ने जब अल्लाह से तौबा की तो किन अल्फाज में की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगारा, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ऐ अल्लाह हमने तेरी नाफरमानी करके अपने ऊपर अत्याचार किया है, और अगर तूने हमें माफ़ न किया, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपनी जान पर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो वो अल्लाह को याद करते हैं।
वो अल्लाह को याद करते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अगर ये चीज़ हमारे अंदर है, अगर गुनाह करने के वक्त अल्लाह याद आता है, तो समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की गुंजाइश मौजूद है, समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की रोशनी मौजूद है। और अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद नहीं आता है, बल्कि गुनाह करने के बाद इंसान और ढिठाई करता है और जुरात करता है और अपने गुनाह के ऊपर फख्र करता है, तो समझ जाओ कि दिल के ऊपर मुहर लग चुकी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सबकी तो माफ़ी हो सकती है, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों की माफ़ी नहीं होगी। अय अल्लाह के नबी, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले कौन हैं? आपने फरमाया, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले वो लोग हैं कि रात को उन्होंने कोई गुनाह किया और अल्लाह ने उनके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया, और सुबह को वो दोस्तों से बयान कर रहा है, मैंने रात में ऐसा ऐसा काम किया है, अल्लाह ने तो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला था, उसने अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया, उसने अपने गुनाह की नुमाइश करनी शुरू कर दी, उसने अपने गुनाह को शेयर करना शुरू कर दिया। आज ये चीज हो रही है, किसी के साथ कुछ गलत काम किया, फिर दोस्तों को दिखा रहा है, देखो मैंने ये काम किया है। अपने गुनाह की नुमाइश करना, अपने गुनाह को शेयर करना और अपने गुनाह को बताना, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करना है और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। तो अगर दिल में खटक पैदा हो रही है, अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद आ रहा है, हम आदम की औलाद हैं मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। इंसान से गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले। और जब दिल में ईमान होता है तो इंसान के दिल में तौबा का ख्याल ज़रूर आता है।